इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आज हम आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्कल, ये जो सर्कल है भैया सबको पता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का वो सारा एरिया देखेंगे जो सर्कल से रिलेटेड है, वो सारा सेफ है जो सर्कल से रिलेटेड है। देखो पहला सर्कल का खुद देख लेते हैं। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखते हैं, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर जो बोलो, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं हम लोग सर्कल का। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते हैं बताओ भाई? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है हम लोग का 2 पाई आर। समझ में आ गया? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है बता दो। सर्कल का एरिया क्या होता है बता दो भैया। अब देखो, नहीं कमेंट करो जल्दी से जल्दी। एरिया ऑफ सर्कल होता नहीं जानता कोई? पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ भी पता चला, बच्चा से सब पढ़ रहा है बच्चा से। अच्छा, सर्कल को अगर हम आधा काट दें तो बनता है हमारा एक सेमी सर्कल। क्या बनता है? सेमी सर्कल, जिसका ये होता है, ये 180 डिग्री होता है, हम लोग पता है। सर्कल का ये 360 डिग्री होता है, ये सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है, छोटा छोटा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, बच्चा बच्चा को पता है। सेमी सर्कल का बच्चा बच्चा को नहीं पता है, हल्का सा बड़े को पता रहता है। आप लोगों को लेकिन पता होगा क्योंकि आप लोग कौन हो। देखो पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, जब हम आधा इसको काट देंगे, आधा आएगा यानी जो 2 पाई आर रहेगा उसका आधा कर देंगे, बोलेंगे ठीक है। प्लस 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 ये तो जुड़ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट तो नया आ गया, यानी आधा इसका आर था तो ये भी आर प्लस 2 आर, यार डायमीटर भी आप बोल सकते हो। तो अगर ये कट जाएगा, 2 कट गया तो क्या हो गया आपका? पाई आर प्लस 2 आर। बात समझ में आया या नहीं आया बता दो। आर को कॉमन ले लो, यहाँ पे आर को कॉमन लेके पाई प्लस, नहीं रहने दो, 2 आर है ना, हाँ हो जाएगा ना। आर को कॉमन ले लोगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा यही फॉर्मूला आदत कर लो। एरिया क्या होता है? तो बाबू पूरा हट गया तो एरिया तो पक्का आधा हो जाएगा, मैंने पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा इसका एरिया। पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा सर्कमफ्रेंस का एरिया। ओके, अब देखो सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर्कमफ्रेंस देखो, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस में अंतर होता है, लेकिन सर्कल का दोनों सेम होता है। लेकिन इसका सर्कमफ्रेंस में हम लोग को सिर्फ यही जोड़ना है, जिसको नहीं जोड़ना। पेरीमीटर में लोग इसको भी जोड़े थे, यहाँ इसको नहीं जोड़ना है। ओके, क्या होगा भैया? देखो सर्कमफ्रेंस होगा आपका, सिर्फ हो जाएगा आपका ये पाई आर, समझे? पाई आर। चलो अब सर्कल को और सेमी सर्कल को भी आधा हम काट दें तो, सेमी सर्कल को भी अगर आधा हम काट दें तो क्या होगा? ये 90 डिग्री बन जाएगा, जैसे ये हो गया, ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखो पेरीमीटर इसका क्या होगा? पेरीमीटर बोलेंगे, पेरीमीटर ये तो पाई आर जो था, इसका ये पाई आर था ना, इसका ये पाई आर था, बोलेंगे हाँ, यानी कि इधर जो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस था, 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 भाग में बढ़ गया, ये 4 भाग में बढ़ गया तो ये कट गया तो हो गया पाई आर बाय 2, बोलेंगे हाँ। लेकिन ये पेरीमीटर नहीं हुआ, ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस। याद रखना ये सर्कमफ्रेंस। अभी तो एक आर इधर और एक रेडियस इधर जोड़ना बाकी है, प्लस होगा आपका 2 आर, तब ये हो गया पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस याद रखना, सर्कमफ्रेंस सिर्फ आपका ये होता है, लिख लो। एरिया क्या होता है? एरिया जो था यहाँ, इसका बाय 4 हो जाएगा, इसका बाय 2 हो जाएगा, तो हम इसका ले लेते हैं 2 यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये क्वाड्रेंट का समझ गए, सेमी सर्कल का समझ गए, सर्कल का भी समझ गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपका जो फॉर्मूलाज, एक हो गया पेरीमीटर, सॉरी भैया, एक है सेक्टर और एक है सेगमेंट। ओके, बात समझ में? अब जो सेक्टर है उसमें भी आपको 2 टाइप मिलेंगे आपको, एक मिलेगा माइनर, एक हो जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो माइनर हमेशा बोलेंगे छोटा वाला पार्ट, जो छोटा जगह कवर, मेजर हमेशा जो बड़ा वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट हो गया। ओके, सेगमेंट में भी यही है, सेगमेंट में भी है माइनर और मेजर। ओके, तो हमेशा माइनर छोटा वाला, मेजर बड़ा वाला। ओके, अब देखो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होता है? आर्क ये जो ए बी है ना, इसको आर्क कहते हैं, ये छोटा वाला, यहाँ से ए से बी तक जो है, ए से बी तक, इसको हम आर्क कहते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? आप फंस गए,
फंस गए ना? नहीं फंसे हम लोग, नहीं फंसे हैं। 2 पाई आर होता है, बोलेंगे हाँ 2 पाई होता है। उससे पहले बस थीटा बाय 360 लगा दो। ये थीटा क्या होता है? थीटा ये जो होता है ना, यहाँ कोई भी एंगल होगा, कोई एंगल होगा, वही एंगल को लगा देना है। बोलेंगे हाँ ठीक है, समझ गए? बोलेंगे हाँ समझ गए। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। लेकिन पैरीमीटर अगर निकालने बोल दिया तो बस वही, पैरीमीटर में कुछ नहीं करना है। इसी को थीटा बाय 360 डिग्री को थीटा बाय 2 पाई आर, थीटा बाय 360 2 पाई आर को जोड़ देना है। दो का रेडियस यहाँ भी यानी 2r से हम लोग को जोड़ देना है, बस हो गया पैरीमीटर। समझे या नहीं समझे? बोले हाँ समझ गए। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? बस कुछ नहीं, थीटा बाय 360 लगाना है और सर्कल को लगा देना पाई आर स्क्वायर। बोलेंगे ये समझ में आ गया? बोले हाँ समझ में आ गया। लेकिन हम मेजर मेजर सेक्टर का बात करें तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको एंगल दिया रहेगा माइनर सेक्टर का, ये छोटा वाला का, नहीं जानते हो पूरा 360 होता है, 360 में माइनस कर दोगे तो मेजर का एरिया निकल जाएगा, मेजर का आपका एंगल निकल जाएगा। तो एंगल मेजर वाला पुट कर दोगे तो मेजर वाला आ जाएगा, माइनर वाला पुट करोगे तो माइनर वाला आएगा, मेजर वाला पुट करोगे तो मेजर वाला आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, पूरा सर्कल में अगर इसको पूरा सर्कल में अगर आप माइनर को माइनस करोगे तो मेजर तो आ ही जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर थीटा उसको ले सकते हो तुम लोग, मेजर वाला थीटा ले सकते हो, इसको थीटा निकाल लेना खुद से। अब चलो बढ़ते हैं लोग सेगमेंट में। मैंने बताया आपको कि सेगमेंट का भी वही हिस्सा वही कहानी है ना, सेगमेंट का भी तो वही हिस्सा है। हाँ है। सेगमेंट में क्या होता है? बस आपका ये है, ये कॉर्ड और ये, ओके ए और बी ले लेते हैं, बोलेंगे ठीक। अब देखो, अब देखो क्या है कि एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है। एरिया ऑफ सेगमेंट किससे पूछेगा? इसमें पैरामीटर नहीं पूछेगा, वो भी पूछेगा लेकिन वो सिलेबस में जल्दी से नहीं पूछेगा, तुम देख लेना। एरिया ऑफ सेगमेंट में, एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ सेक्टर किस मैंने खुद लिया। अगर मुझे यहाँ माइनर और मेजर, माइनर तो आपको खुद निकाल ही लोगे, माइनर आप खुद निकाल ही लोगे, निकाल लोगे, माइनर तो खुद आप निकाल ही लोगे। ओके देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सेगमेंट है, सेगमेंट में सॉरी सॉरी यहाँ भी बताएंगे आपको, सेक्टर है, सेक्टर ही होगा यहाँ, कैसे होगा सब बताएंगे आपको। देखो माइनर आप निकाल लोगे तो पूरा सर्कल में माइनर निकाल, माइनर अगर खत्म हो जाएगा, माइनर पूरा सर्कल में माइनर को देना माइनस करके मेजर निकल जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोले समझ में आ गया। पूरा सर्कल में माइनर को ऐसे भी कर सकते हो आप, थीटा यहाँ वाला नहीं उधर वाला, उतना दिमाग खराब नहीं कर रहा, इसमें वही होता है। देखो आपको एरिया ऑफ सेक्टर लेना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? नहीं देखो उधर मत देखो, उधर ढक दिए, खुद से बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। हाँ समझ गए। उस पर इस पूरे सेक्टर में तो ये पूरा आ गया आपका, सेक्टर में तो ये पूरा आ गया, इसमें से ये जो ट्रायंगल है ये फालतू का आ गया है, ट्रायंगल आपको देता है माइनस करके, ट्रायंगल को माइनस करेंगे, ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल का जो 90% चांस है, 90% चांस है कि 60 डिग्री रहेगा। सुनना, 60 डिग्री नहीं रहा तो क्या करोगे? कुछ नहीं, इसका भी उपाय अपने पास। देखो फॉर्मूला लगाना है 1/2, सुनो तुम लोग को नहीं पता है, सबका अलग अलग बताएंगे, समझा? अगर 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री अगर रहेगा, अगर 90 डिग्री का केस में क्या करोगे? 90 डिग्री में अगर रहेगा तो 1/2 रेडियस इंटू रेडियस कर देंगे, बोलेंगे हाँ। 60 डिग्री का केस में क्या करोगे? 60 डिग्री का केस में √3/4 ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर कर दोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया दोनों में तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ बताओ? नहीं समझ में। 1/2 क्या करोगे? 1/2 फिर नहीं रहा आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके अरे समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? आर स्क्वायर आनी है रेडियस को, बोलेगा हाँ। और साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू साइन 60 होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है अभी? साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ओके अगर एक क्वेश्चन और, अगर साइन, देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में साइन का वैल्यू 120 रहा, यानी साइन का साइन 120 का, क्योंकि बहुत में थीटा देखना 120 दिया होता है, सेकंड में क्वेश्चन भी थीटा अगर 120 दिया हुआ है, थीटा अगर 120 दिया हुआ है तो क्या करोगे? क्या करोगे? आप कुछ नहीं करना, साइन 60 का वैल्यू लगा देना, साइन 60 का वैल्यू लगा देना। ओके साइन 60 का वैल्यू लगा देना, पागल होगा एकदम, फेफड़े होगा। देखो क्या कर रहा है हम लोगों को, अगर जहां भी देखो 120 लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, थीटा का वैल्यू, साइन का जो वैल्यू लेना है आपको सेम लेना है,
वही होगा जो यहाँ पे होगा, वही होगा यानी जो आप अरे साइन है 60 इज इक्वल टू साइन का लगभग लिख लेना, जाके तब पढ़ाएंगे बाद साइन 1/2 था इतना नहीं देखा साइन 60 इज साइन 1/2 समझ गए। क्लियर हो गया। सर्कल पढ़े, सेमी सर्कल पढ़े, क्वाड्रेंट पढ़े, सर्कल पढ़े, सेगमेंट पढ़े, सब कुछ पढ़ा दिया। क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन भी करा देते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हेलो हेलो हेलो, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। ये इस क्वेश्चन में आपका सारा कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा। ये कॉर्ड PQ, एक कॉर्ड PQ ऑफ सर्कल, सर्कल है तब ना कॉर्ड है, एक सर्कल है। अच्छा से सर्कल पहले बनाते हैं यार, सर्कल को अच्छे से बनाते हैं। सर्कल है ये, कॉर्ड है हमारा P और Q, बोलेंगे हाँ हाँ। अब इस पे रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सबटेंडेड बाय एंगल 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री। ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, एंगल जो है आपका 60 डिग्री है। तो आपको बोला है मेजर सेगमेंट निकालने। मेजर सेगमेंट निकालने के पहले माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो आपका माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको सेक्टर का एरिया पता होना, सेक्टर का एरिया में माइनस करना पड़ेगा। माने एरिया ऑफ सेक्टर में माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो है OPQ। ओके, तो देखो पहले एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला से ही था, एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो गया कि सेक्टर का ये होता है पता चल गया, आपका सेगमेंट का ये होता है पता चल गया, तब तो फॉर्मूला रिवाइज हो ही गया। थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, 360 है। पाई का वैल्यू हमेशा हमें 22/7 लेना है। क्या 22/7 लेने से अच्छा रहेगा? नहीं, 22/7 लेने से अच्छा रहेगा। 3.14 भी लोगे ना तो अच्छा रहेगा। हम भी 3.14 लेंगे। क्यों लेंगे बता देते हैं आपको। माइनस लेना हम लोगों को 1/2 इंटू आर स्क्वायर। कौन बोलेगा? आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। ओके, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बताओ? थीटा पर 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 बोलेंगे हाँ। अभी आर स्क्वायर क्यों रखे हैं सर आप? बताते हैं आर स्क्वायर हमने क्यों रखा है, बताते हैं। आर स्क्वायर रखें, आर स्क्वायर को भी कर ही दो ना यार, आर स्क्वायर भी कर ही दो। आर स्क्वायर क्या है? 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इंटू 100 रखो। ओके, इंटू में है सारा, तो टेंशन क्या है। अब इंटू किए हैं तो आपका क्या बताना, 0 0 कट गया, 6 ये कर गया 6 बार में 1/6 इंटू 314 हो गया। अब राइट, ओके, माइनस इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 100√3/4। ये क्या हो गया एकदम। चलो इसको लेकर चलते हैं। 314/6 में माइनस करेंगे 100√3/4। ठीक है, √3 का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था? 1.73 लेना है। हाँ बोला था। ठीक है, यानी 314 1.73 में 100 से इंटू करेंगे तो वही होगा फिर आपका 173 6 और 4। खेल आ गया एलसीएम वाला। एलसीएम लोगे तो कितना होगा? बता दो कोई नहीं बताओगे, दूसरा कोई 12 होगा। बहुत अच्छा, 12 होगा। 2 बार में गया तो हो गया 628 माइनस 3 बार में गया है, 3 बार में गया है तो क्या होगा 9 1 और 5। आई एम राइट स्टूडेंट्स? यस आई एम राइट। देखो ये हो गया आपका। माइनस करते हैं, चलो माइनस करोगे 28 और आपका हो गया इधर 81 101 आंसर हो जाएगा आपका 109/12। आंसर अगर आप काटोगे इसको तो आपका क्या आंसर आएगा बता दो? 9 पॉइंट, उसके बाद क्या हो जाएगा 9.1 रख लो इसका आंसर। 9.1 होगा इसका आंसर। क्या होगा 9.1 हो जाएगा। ओके 9.1 समझ में आ गया। 9.1 ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? आंसर इसका नहीं होगा। अभी तो मैंने सिर्फ माइनर सेगमेंट निकाला है, मेजर बाकी है। तो मेजर में क्या करेंगे, बस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकाल, माइनर तो निकल गया, तो मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल में माइनस करेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया। एकदम लिखा हुआ मत फोकस करो, फॉर्मूला है।
यानी पाई आर स्क्वायर माइनस 9.1 सेंटीमीटर। पाई क्या लेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 मैंने बोल दिया था, इंटू आर स्क्वायर 10 है ना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 9.1 यानी 314 माइनस 9.1। ओके, आंसर क्या आएगा कमेंट करो। आंसर देखो, आंसर मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, आंसर जो कमेंट करेगा उसको मिलेगा, कुछ नहीं। चलो आंसर बता ही देते हैं, इतना दूर तक जब हम बता ही दिए तो आंसर बताने में हमको क्या लगेगा। चलो 304.9 नहीं, यूनिट लगाना इतना इंपॉर्टेंट है जितना शादी में खाना खाना है, सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।